दोस्तों आजकल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह एक फोटो चलाया जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, और कहा जा रहा है कि भारत को क्वाड संगठन से बाहर निकाल दिया गया है। और भारत की जो इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, जिसे कि हर एक देश माना करता था कि भारत इतना महत्वपूर्ण देश है, अब उस महत्वता को खत्म कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा, वो भी मात्र एक झटके के अंदर। और अब भारत अमेरिका के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। इतना ही नहीं, क्वाड जैसा जो इम्पोर्टेंट संगठन था उसमें से भारत को उठाकर ऐसे फेंक दिया गया है जैसे कि दूध में से मक्खी को फेंकते हैं। वहीं भारत के कुछ सेल्फ प्रोक्लेम जियोपॉलिटिक्स के प्रकांड पंडितों को तो आप जानते ही हैं, जो आपको ये भी बता रहे होंगे कि इसके पीछे कोई और नहीं, भारत ही है। क्योंकि भारत कहीं ना कहीं दो नाव में सवार है, एक रूस की नाव में और एक अमेरिका की नाव में, और इसी वजह से अमेरिका ने भारत को छोड़ दिया। इसमें पूरी तरीके से भारत की गलती है, जबकि सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। और सच्चाई इससे बहुत विपरीत है, और इस सच्चाई को किसी और ने नहीं, भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्हीं के बेटे ध्रुव जयशंकर, उन्होंने आज पूरी दुनिया को बता दिया है। और क्या उन्होंने बताया है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि बिना क्वाड के आज भारत क्या है और बिना भारत के क्वाड का क्या हाल होने वाला है। पूरे डिटेल में आज हम एनालिसिस करेंगे, इसीलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो लोग जानते ही नहीं है कि क्वाड क्या है, तो आप लोग जान लीजिए कि नॉर्मली क्वाड एक 4 देशों का संगठन है, जिसके अंदर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आते हैं। इन चारों देशों ने मिलकर इस संगठन का निर्माण किया था और इसका मकसद है चाइना की बढ़ती हुई मोनोपोली को रोकना और चाइना के अगेंस्ट में एक मजबूत मिलिट्री अलायंस बनाना। खैर ये तो आप समझ गए कि क्वाड क्या है, अब इसमें उठे हुए विवाद को भी समझ जाइए। विवाद ये हुआ, आपकी स्क्रीन पर देखिए, अब से 2 दिन पहले अमेरिका, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पीट हेगसेथ, वो मिलते हैं जापान से। ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस इनके रक्षा मंत्रियों से। कुल मिलाकर क्वाड के सभी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं सिवाय भारत के, और भारत की जगह पर एक नया देश था, वो था फिलीपींस। इतना ही नहीं, इस मीटिंग के बाद पीट हेगसेथ ने बताया कि हम चारों देशों ने चर्चा करी कि चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर कैसे रोका जाए और उसके खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा गठबंधन हम कैसे बना सकते हैं। तो खैर जब से ये फोटो निकल कर आया है, उसके बाद भारत के साथ साथ अमेरिका में भी लगातार चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। क्या अमेरिका ने क्वाड संगठन में भारत को रिप्लेस कर दिया है फिलीपींस से? यानी कि क्या क्वाड से भारत को निकालकर फिलीपींस को एंट्री कर दी है? वहीं भारत के अंदर तो चर्चाएं ये भी स्टार्ट हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं ये भारत की जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस खत्म करने की अमेरिका और दुनिया भर के देशों की साजिश है। भारत की जो इम्पोर्टेंस है चाइना को लेकर, उसे कम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जबकि सच्चाई क्या है, तो सच्चाई इन सभी लोगों की सोच से बहुत परे है। दरअसल जो ये नया क्वाड है, जिसकी मीटिंग अब से 2 दिन पहले हुई है, ये जरा भी नया नहीं है, बल्कि ये तो बहुत पुराना है। यहाँ तक कि ये क्वाड है जो बाइडेन के कार्यकाल का। आपको मैं बता दूं कि ध्रुव जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री के बेटे हैं, उन्होंने खुद ये बात बताई है। आप उनका ये ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा है कि ऐसी मीटिंग ऑलरेडी पहले भी हो चुकी है। ये फोटो भी आप देख सकते हैं, जिसमें जापान, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम के रक्षा मंत्री भी शामिल हुए थे। और ये संगठन उस टाइम पर बनाया गया था जब चाइना फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था। खास करके फिलीपींस के तो कई सारे आइलैंड के अंदर फिलीपींस की आम जनता को ही जाने से रोका जा रहा था। चाइना अपनी नौसेना की मदद से फिलीपींस और उसके आसपास के साउथ चाइना सी को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि इस संगठन का भारत वाले क्वाड से कोई लेना देना ही नहीं है। ये बस एक फेक न्यूज, एक फेक प्रोपोगेंडा था, जिससे कि सोशल मीडिया पर एक सेंसेशन क्रिएट की जा सके। और ये फेक न्यूज इतनी ज्यादा वायरल इसी वजह से हो पा रही थी क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद क्वाड को लेकर ना तो कोई ज्यादा चर्चा की गई और ना ही इसको लेकर कोई बैठक की गई है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इस टाइम पर क्वाड को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। वो लगातार चाइना के साथ अपने संबंध सुधारने में लगे हुए हैं, और जिस दिन चाइना उनकी पीठ में छुरा घोंपेगा, तब वो भारत के पास दौड़ दौड़ कर आएंगे क्वाड का पुलिंदा लेकर। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो वो क्वाड को जरा भी महत्वता नहीं दे रहे। इसीलिए ऐसे टाइम में जब इस प्रकार की कोई फोटो निकल कर आती है, तो ऑटोमेटिक वो फेक न्यूज बन जाती है। लेकिन अगर हम क्वाड की बात करें, तो आप ये बात जान लीजिए कि बिना भारत के क्वाड कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वाड के मेनली जो 4 मेंबर हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया,
है जापान और अमेरिका। इनमें से मात्र 2 ही ऐसे देश हैं जो कि प्रैक्टिकल लेवल पर चाइना का सामना कर सकते हैं और वे 2 देश हैं, एक तो भारत और दूसरा अमेरिका। अगर हम जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ना तो इनकी इतनी हिम्मत है और ना ही इनके पास इतनी ताकत है और ना ही इन देशों के पास इतनी सेना है कि वो चाइना जैसे देश का सामना कर पाए या फिर सामना करने की कह भी सकें। इसीलिए ऐसे लोग जिन्हें ये लगता है कि भारत को क्वाड से उठाकर फेंक दिया और भारत की जगह पर फिलीपींस को रख लिया गया है, तो मुझे लिटरली उनकी क्या है जियोपॉलिटिक्स को लेकर समझ ये जरा भी समझ नहीं आ रही। क्योंकि अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस एक इतना ज्यादा कमजोर देश है कि आए दिन चाइना की नौसेना इनके इलाकों में घुस जाती है, इनके आइलैंड्स पर इन्हीं के लोगों को जाने से रोकती है, लगातार इनकी शिप्स को डुबा रहा है चाइना। ये उसे तक नहीं रोक पा रहे तो आप जरा खुद सोचिए कि जब चाइना की पूरी सेना आएगी मजबूती से इनका सामना करने तो आखिरकार कैसे वो लोग इनका सामना करेंगे। इसीलिए इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट मैटर है। और हाँ, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्वाड इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा, भारत को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस अमेरिका दे ही नहीं रहा, तो आप जरा थोड़ा रुकिए। भारत सरकार भी तो यही कर रही है वेट, और इसीलिए क्योंकि अंत में ट्रम्प को आना ही पड़ेगा भारत की शरण में, और डोनाल्ड ट्रम्प खुद नहीं आएंगे, उन्हें भारत की शरण में लेके आएगा चाइना। बस एक बार चीन को ट्रेड वॉर में अमेरिका को धोखा तो देने दीजिए, या तो वो ताइवान पर धोखा देगा या फिर साउथ चाइना सी पर उन्हें धोखा देगा, और इसके बाद ट्रम्प को मजबूरी में भारत की शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि ये बात खुद अमेरिकी मिलिट्री कमांडर कह चुके हैं, अमेरिका के तमाम रणनीतिकार ये बात कह चुके हैं कि भले ही आज अमेरिका की ताकत चाइना के मुकाबले कई गुना हो, लेकिन हमारी ताकत आज दुनिया भर में बिखरी पड़ी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हमने अपनी सेना को तैनात कर रखा है। हमारे 800 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं जहां पर हमारी सेना, हमारे हथियार और हमारी ताकतवर मिसाइलें वहां पर तैनात हैं। इसीलिए भले ही हमें देखने में लगेगा कि चाइना से ज्यादा ताकतवर अमेरिका है, लेकिन याद रखिए कि चाइना की सारी सेना, उनकी सारी ताकतें इस टाइम पर चाइना के अंदर, स्पेशली साउथ चाइना सी में, और अमेरिका की सारी ताकत वहाँ पर मौजूद नहीं है। अमेरिका की पूरी ताकत कहाँ है? दुनिया भर में। इसीलिए अगर 1 to 1 मुकाबला होता है तो अमेरिका टेक ही नहीं सकता, हम ताइवान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हमें भारत की आवश्यकता होगी ही होगी। अमेरिका को भारत जैसा एक बहुत ज्यादा मजबूत और बेजोड़ साझेदार चाहिए है अगर अमेरिका चाइना को रोकना चाहता है तो, नहीं तो चाइना अमेरिकियों के धर्रे उड़ा के रख देगा और अमेरिका हाथ पे हाथ रखे बैठा रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं इंडियन हूँ इसी वजह से ये बात कह रहा हूँ, तो आप जरा अमेरिकी जनरल्स के जाकर प्रॉपर बयान को रीड कर सकते हैं। उनके जो आर्टिकल्स आते हैं इंडो पैसिफिक को लेकर, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें साफ साफ आपको अंदाजा लग ही जाएगा, उनसे साफ साफ आपको अंदाजा लग जाएगा कि बिना भारत के अमेरिका की इंडो पैसिफिक की जो पूरी पॉलिसी है, जो चाइना को लेकर उनकी पूरी रणनीति है, वो कितनी ज्यादा खोखली है। ये बिना किसी काम की है, बिना भारत के। और भारत वो चाबी है जो कि जिस पॉलिसी को खोलता है उसी पॉलिसी को लागू भी करवा देता है। इसीलिए ट्रम्प कितने भी यहाँ पर चाइना प्रेमी बन जाएं या पाकिस्तानी प्रेमी बन जाएं, लेकिन ये बात अमेरिकी भी जानते हैं और भारत भी ये बात जानता है और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि ये पाकिस्तान और चाइना जरा भी भरोसे के लायक देश नहीं है। पाकिस्तान भी कभी भी धोखा देगा और अमेरिका को चाइना का धोखा मिलना ये तो निश्चित है। संभव ही नहीं है कि चाइना किसी देश को धोखा ना दे, क्योंकि कम्युनिस्ट खुद ये बात कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे हमने ठगा नहीं है। तो अमेरिका की क्या औकात? अमेरिका तो उनका कट्टर दुश्मन है, व्यावहारिक तौर पर भी और स्ट्रेटेजिक तौर पर भी। हालांकि इस मामले में हम फ्यूचर में भी एनालिसिस करेंगे, इसीलिए बड़े ध्यान से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।